आदाब, नमस्कार। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है, मैं आपका स्वागत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, कई तब्दीलियां उसमें हुई हैं, कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई नए लोग आए, पुराने लोग हट गए, कुछ चीज़ें और भी बदली। एक मिसाल के तौर पे पहले आप लोगों को शायद याद हो कि औरतों के लिए कोई रोल अगर होता था तो वो भी मर्द करते थे। रफ्ता रफ्ता लोगों की समझ बदली, उसमें मैं समझता हूँ सुधार हुआ और औरतों ने औरतों के रोल करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद फिर ये दौर हुआ कि फिर राइटर्स भी औरतों में से आने लगे, डायरेक्टर्स बहुत कम आते थे। इसी जमात में से, औरतों की जमात में से एक बहुत टैलेंटेड नौजवान डायरेक्टर हमारी आज की मेहमान हैं, जिनका नाम है तनुजा चंद्रा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी सोच क्या है। बुलाते हैं तनुजा चंद्रा को। आइए तनुजा जी। हाउ आर यू? आप बैठना पसंद करें यार? कैसा लगता है जब आप एक बहुत सिलेक्ट ख़ास ग्रुप का एक हिस्सा हो, कि जितनी औरतें डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में होनी चाहिए उतनी नहीं है, सो यू आर लाइक वन ऑफ अ सिलेक्ट बैंड। हाउ डज इट फील टू बी? एक्चुअली मैं हमेशा यही सोचती थी कि और ज़्यादा निर्देशिकाएं क्यों नहीं हैं। यू नो, आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर। एक्चुअली आई वुड प्रेफर कि बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हो फीमेल डायरेक्टर्स की। आई वुड प्रेफर दैट, क्योंकि नेचुरली एक नई सोच आएगी, एक नई किस्म की पिक्चरें बनेंगी। फिल्म इंडस्ट्री के साथ आपकी माताजी का तो बहुत करीब का ताल्लुक है और बहुत कामयाब फिल्में उन्होंने लिखी हैं। पिताजी क्या करते थे? He was the only normal person in the family क्योंकि मेरी मदर राइटर है, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी बहन भी फिल्म जर्नलिस्ट है, मेरा भाई राइटर है। माई फादर वॉज द वन हु डिड अ 9 to 5 जॉब, कि एक स्टेडी पर्सन। एंड आई वुड से दैट एवरीथिंग, मतलब जो भी मैंने सीखा है इन टर्म्स ऑफ इंटेग्रिटी, वैल्यूज़, टाइम पे पहुँचना, मतलब माई फादर इज़ ऑनेस्ट टू द पॉइंट ऑफ इरिटेशन। बकौल आपके एक नॉर्मल पर्सन और बकौल आप ही के इनके एक अदर देन नॉर्मल पर्सन को बुलाते हैं। प्लीज आइए। नमस्कार जी, कैसे हैं? आदाब चंद्र साहब। नमस्कार चंद्र साहब, आप कैसे हैं? थैंक यू सर, ये बता रही थी तनुजा जी कि चूंकि आपकी बाकायदगी से, मतलब जिसको ऑफिस एम्प्लॉयमेंट या करियर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब तनुजा ने भी ये कहा, मैं भी सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो आर्ट से जुड़ा हुआ हो, नौकरी वोकरी क्या, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? माय फर्स्ट रिएक्शन वाज गो अहेड, डू इट। अभी आप तशरीफ लाए उससे पहले तनुजा बहुत आपकी तारीफ भी कर रही थी कि बहुत सी जो बुनियादी अच्छाइयाँ हैं। दीज आर आवर ज्वेल्स, ये तीन जो हैं हमारे फैमिली के ज्वेल्स हैं। कामना जी, लिखने का भी शौक तनुजा को है, ये क्या डायरेक्टली आपका इंस्पिरेशन है? मुझे लिखने का शुरू से ही शौक़ रहा, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और इस मौके पे मैं अपने माता पिता को भी याद करूंगी कि उन्होंने बचपन से ही, मेरे फादर टीचिंग लाइन में थे, तो हमारे घर में इतनी किताबें होती थी कि शायद मैं जब से 8-10 साल की थी तब से मैंने कहानियाँ, नॉवल ये पढ़ना शुरू कर दिया था। ये पढ़ने लिखने का जो एक वातावरण घर में मैंने देखा था अपने बचपन में, वही मैंने इन बच्चों को दिया। तो तीनों बच्चे आपके जो है, विक्रम साहब, तनुजा और अनुपमा जो है, कलम से कोई ना कोई ताल्लुक तो रहा ही। विक्रम साहब तो खैर बहुत बड़े पैमाने पे। आइए उनकी बात सुनते हैं। हाय तनुजा, आज मुझे पता नहीं क्यों वो दिन याद आ रहे हैं जब तुम और मैं दोनों साथ अमेरिका में
ह्यूस्टन में एक साथ रहते थे। जब तुमने अपनी पहली मूवी बनाई थी, वीडियो पे शूट की थी, तो द होल क्रू वाज जस्ट मी अपार्ट फ्रॉम द कैमरामैन। सो नाउ यू कम अ वेरी लॉन्ग वे। अब तुम बड़ी बड़ी फिल्में बनाती हो, बट आई थिंक आई एम रिमेंबरिंग दोज लॉन्ग अगो डेज बिकॉज what I still see in you from those days is the ambition, of course, the ability and the desire to work very hard, and the idealism which always fired you. It's very heartening to be so near somebody who lives life in such an engaged and full manner. So I'm very, very proud of you. Wow. एक बात बहुत मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि जब ये छोटी थी, इसे बहुत पढ़ने का शौक था। सबको, तीनों ही बच्चों को। मैंने इनको एक डांस स्कूल में भेजा डांस सीखने के लिए। मैं इनके साथ 15 दिन वहाँ बैठी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोई बात नहीं, अब तो ये बैठेंगी। और मैं उसके बाद जब 15 दिन के बाद या शायद 1 महीने में साथ गई, फिर मैंने इनको नौकरानी के साथ भेजा। ये चली तो गई दोनों। उसके बाद वहाँ जाके इसने कहा कि हमें डांस नहीं सीखना है, और उन पैसों से जो मैंने उसको दिए थे कुछ और सामान खरीदने के लिए, उससे ये अपनी पसंद की किताबें खरीद के घर आ गई। मैंने, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उसमें से एक बुक इसकी फाड़ दी। आप यकीन नहीं करोगे ये कितना दहाड़ दहाड़ के रोई, और इसने गुस्से के मारे वो रूम बंद कर लिया अपना। एंड दैट डे आई रियलाइज कि शी इज़ सो मच इनटू बुक्स एंड रीडिंग दैट ऑल वी हैव टू डू इज़ टू एनकरेज देम।